अच्छा सर, आपने सभी को सुना आपने, और एक खास बात ये भी, ट्रम्प साहब की कुछ चीजें समझ से परे हैं। मतलब कुछ बातें जिस तरीके से वहां दिखाते रहे, जाने के पहले, प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले उन्होंने टैरिफ पे पहले भी सख्त रुख दिखाया, और जब वहां मौजूद आपस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका दिखा साफ तौर पर, और फिर साथ में वो ये भी कहते नजर आए कि आई मिस यू। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी महान नेता है। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ आप उनको भारत के लिए जो जो आप गड्ढे खोद सकते हैं वो भी खोद रहे हैं, दूसरी तरफ उनको आई मिस यू भी कह रहे हैं, बुला भी रहे हैं, और मोदी महान नेता भी कह रहे हैं। सब पर आपकी राय। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी पे आता हूं। उन्होंने मोदी महान नेता है नहीं कहा है। जो उन्होंने नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है, उन्होंने उस किताब पर लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। तो उन्होंने ये क्यों लिखा है? नरेंद्र मोदी ने जो 320 पेज की उन्हें पुस्तक भेंट करी थी, उस पुस्तक में नरेंद्र मतलब ट्रंप का महिमा मंडन है। उसमें हाउडी मोदी है, उसमें नमस्ते ट्रंप है। तो साहब, जिसकी प्रशंसा में इतनी बड़ी 320 पेज की पुस्तक छाप दी गई हो उन दो कार्यक्रमों को लेकर के, तो अब उसको लेके वो ग्रेट कहेगा ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यह पुस्तक इस तरह से वो करी है। इसलिए मोदी लिखने की बजाय उन्होंने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लिखा है। तो पहली बात तो यह है क्लियर। दूसरी बात, बाकी सारे लोग कह चुके हैं, मैं घुटने पे भी नहीं, नरेंद्र मोदी रेंगने लगे, और नरेंद्र मोदी नहीं रेंग रहे थे, वह भारत रेंग रहा था। क्योंकि नरेंद्र मोदी का अपना कोई वजूद नहीं है वहां उनका वजूद है भारत के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी आपने हिंदुस्तान को रिंगवा दिया। कैसे? वो बताता हूं। प्रोग्राम था, जैसा कि बता के गए वोरा साहब, ये कोई जो है आमंत्रण वैसा नहीं था, एक सामान्य सी वो स्थिति थी। नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं और जब ट्रंप से टाइम मांगते हैं तो ट्रंप दो लोगों से स्क्रीनिंग करा के आने की बात करते हैं। ट्रंप नहीं मिलते। पहले वो कहते हैं जाकर के आप मिलिए एलन मस्क से, और इलोन मस्क से मिलने के बाद सोचिए, इधर आपने वो तस्वीर देखी हो तो नहीं देखी हो तो जरूर दिखाइए अपने पाठकों को। उस तस्वीर में बड़ा स्पष्ट आपको दिख जाएगा, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उसके बाद में हमारे अफसरों की पूरी कतार बैठी है, उनके जस्ट बगल में एलोन मस्क बैठे हुए जैसे वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की तरह से बैठे हो, और उनके बगल में कौन बैठा है? वहां का कोई ऑफिशियल नहीं बैठा है, वहां पर बैठे हैं उनकी बीबी, उनके बच्चे। यानी कितनी गंभीरता से भारत के प्रधानमंत्री को लिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को आया की तरह से ट्रीट किया गया है, पहली चीज। उसके बाद उन्हें रक्षा सलाहकार से मिलने को कहा जाता है, वो उससे मिलते हैं, और उन सब की क्लियरेंस आने के बाद में ट्रंप से मुलाकात होती है। और ट्रंप से मुलाकात के बाद में सबने देख लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी बातें खुद ट्रंप कहते हैं। प्रधानमंत्री की यह भी हिम्मत नहीं हुई कि नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है। और तीसरी चीज, हम किसी के कबाड़ खरीदे, वो भी भारी भरकम रकम से, तो साहब कौन नहीं खुश होगा। और मैं जैसे बार बार कहता हूं, इस देश का सबसे बड़ा, इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का, इस देश की व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा हत्यारा इस देश का यह तथाकथित गोदी मीडिया है। जिसने क्या किया है, जो कह रहा है भारत को मिला है फित्ता 35 क्या है, तो उसके बाद में क्या पाकिस्तान कांपा,
चीन घबराया, इसकी ये हुई, उसकी वो हुई, पता नहीं क्या। याद करिए, मुझे आज भी याद आता है, उन दिनों मैं इंडिया न्यूज का चीफ एडिटर हुआ करता था। राफेल आ रहा था जी। मेरे एमडी का फोन आया कि ऐसा है, इमीडिएट पूरी टीम लगाओ और ऐसे ऐसे करो, और इसमें हम लोगों का अपना क्षेत्र भी है, तो इस पे बड़ा वो करना है पूरा। मैंने अंबाला में अपने 10 रिपोर्टर्स लगाए, 10 रिपोर्टर, एक दो नहीं, 3 दिल्ली से भेजे, बाकी 7 चंडीगढ़ से, सारे कैमरा सब कुछ वो करके। और उसके बाद में ये हुआ कि नहीं, उन्हें किसी को अंदर कोई परमिट नहीं किया जाएगा। मैंने कहा तो वो क्या करेंगे? कि नहीं नहीं, उनसे कराओ, वहां पे लोगों से बात कराओ और ये लोगों से कहलवाओ, वही लेना जो कहे वाह अब इसके आने से ये हो जाएगा, चीन की ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। और आज आप सारे, मैं नाम लेके कह रहा हूं, आप चेक करा लीजिए, यही सब खबरें चली। मैं कुछ रक्षा विशेषज्ञ मित्र थे, उनसे बड़ी बाद में बात किया, तब मुझे जो उसके बारे में जो चीजें पता चली, उन्होंने कहा एक होता है ना सफेद हाथी खरीद लेते हैं, हमने कहा, तो कहा बस सफेद हाथी खरीद लिया है, इससे अच्छा छोटे तेज रफ्तार के लड़ाकू विमान खरीदते ना तो हमारा फायदा होता। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि कैसे महिमा मंडन किया जाता है। तो इस बार भी वही हो रहा था, पता नहीं कौन सा सौदा कराएं, क्या कराएं, भारत को क्या दिलाया है। असल में भारत को इतना जो जलील कभी नहीं किया गया वो किया गया। भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, और एक हरकत देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी या दिखाई होगी, मैं बताऊं, जिस समय प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहा था तो कैसे झल्ला के, पहले तो ऊट पटांग की बात करता रहा, फिर जब टेलीप्रॉम्प्टर पे जवाब आया होगा तो वो जो जवाब दिया उसने, उस जवाब में हाथ जिस तरह से पटक रहा था, मुझे गांव में औरतें लड़ती थी वो याद आया, वो ऐसे ही ऐसे हाथ करके करती थी, वो याद आ गया। तो वो अपने बचपने के गांव के दिन याद आए। बहरहाल छोड़िए, अब आखिरी बात कह के खत्म करता हूं सर। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अमेरिका ने कहा हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, यदि आपने ये किया हम नेस्तनाबूद कर देंगे भारत को। इंदिरा गांधी ने कहा 7वां, 70वां भेज दीजिए, भारत किसी का आदेश नहीं मानता है। तो और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, अलग देश की मान्यता दे दी, बांग्लादेश को देश बना दिया और अपने तमाम मित्र देशों से उसको मान्यता भी दिला दी। आज हमारा प्रधानमंत्री यह पूछता है कि सर बांग्लादेश पे क्या करें, उनका चलो तुम्हें छूट देते हैं। वो कहते हैं सर कुछ ऐसा करिए, चाइना से हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे। उनका अच्छा देखते हैं, हम मध्यस्थता करेंगे। उसके बाद साहब कहते हैं कि आप ऐसे ये कर रहे हैं, कहे नहीं ठीक है वो हम देखेंगे। तो साहब ये हालत है, ये वो हिंदुस्तान है। अरे नेहरू से, इंदिरा जी से, राजीव जी से तुलना करते हैं। हालत ये थी कि राष्ट्रपति रीगन राजीव गांधी के ऊपर छाता लेके चल रहा था, श्रीमती गांधी ने वो वहीं रहते हुए उनके डिनर का बायकॉट किया था और उसके बाद में औकात बता दी थी। अमेरिका हाथ जोड़ता दिखाई दिया था। राहुल गांधी ने संसद के अंदर यही कहा, आप अपनी मेक इन इंडिया जो एक अच्छा आइडिया था, उसे यदि आपने सही में फलित किया होता तो अमेरिका लिए हुए निमंत्रण कार्ड आपके पास दौड़ा आ रहा होता, आप घुटने नहीं टेक रहे होते। यह सच। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।